मुकाम में चंदा देना बंद कीजिए, क्योंकि ये चंदा बिश्नोई समाज कल्याण के हित में नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये ऐसे आरोप जब लग रहे हैं तो मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ भी ये क्या हो रहा है। अब हमें खुद ये चीज प्रश्नवाचक लग गया है, बिश्नोई महासभा कौन सी सही है, कौन सी गलत है, और कौन सी समाज कल्याण के बारे में बात कर रही है, कौन से बेवजह की बातें फैला रहे हैं या वो बेवजह फर्जी चंदा ले रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में चलते चलते आप सभी मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आगे वीडियो में बहुत से ऐसे फैक्टर आपके सामने रखने वाला हूं जो आपको देखने के बाद बहुत गजब की अनुभूति होगी। तो आपसे गुजारिश है, आप जल्दी से जल्दी मेरा जो शो है और जो चैनल का नाम है जानोगे तभी तो मानोगे, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई, आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से बिश्नोई समाज के अंदर जो टकरार वाला मुद्दा चल रहा है कुलदीप जी और बुढ़िया के बीच में। लॉरेंस पंजाब से है और उसका खानदान बहुत बढ़िया खानदान है। तो उसी के अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी बाहर निकल के आई है जिसने हमें हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि बीकानेर स्थित एक संस्था रजिस्टर्ड हुई है जिसका नाम है बिश्नोई सेवा शिष्ट मंडली। तो बिश्नोई सेवा शिष्ट मंडली है, उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप है जो पहले से भी वो लगाते आ रहे हैं, और वो आरोप हैं या सत्य हैं, ये आपको हमें इन चीज़ों के ऊपर गहनता से अध्ययन करना चाहिए। किसी भी बात को हमें, जो बिश्नोई समाज के अंदर कोई भी लोग बात कर रहे हैं, तो अब कुछ एक बातें ऐसी हो रही है, पहले हम लोग ये सोचते थे जी ये तो ऐसे ही कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन अब जिस तरह उन्होंने एक क्रमवार जो बातें बताई हैं उनको देखने के बाद अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है भी हमें बिश्नोई समाज के अंदर जो ये बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं इनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है, आप तो लोगों तक वो जानकारी पहुंच पाए। तो जो बिश्नोई सेवा शिष्ट मंडली है, उन्होंने ये एक बात कही है भी जो अखिल भारतीय महासभा नाम की पहले कोई संस्था थी ही नहीं। बिश्नोई सभा से जब काफी पहलों से जो ये संस्था चली आ रही है बिश्नोई अखिल भारतीय महासभा, तो ये सभा नाम की उन्होंने ये बात कहा है पहले कोई थी नहीं। ये रजिस्टर तब हुई जब हमने इन पे केस किया। तो वो केस कैसे किया है, मैं विशिष्ट मंडली से भी अनुरोध करना चाहूंगा अभी वीडियो के जरिए ये खुल के बातें बताई जाए और सभी को ये चीज समझाई जाए। उनके कहे के अनुसार पहले जो अखिल भारतीय महासभा मुकाम की थी, ये संस्था बिल्कुल फर्जी बनाई हुई थी। उन्होंने जो पहले कुलदीप जी की और भजनलाल जी की तरफ से जो सभा बनाई गई थी वो थी भारतवर्षीय बिश्नोई महासभा। तो जब उन्होंने इसके ऊपर जांच बैठाई है, उनका केस उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा भी हमें केस में प्रूव करने के लिए हमने एक बीकानेर के अंदर मार्च 2023 में एक संस्था रजिस्टर्ड कराई अखिल भारतीय महासभा मुकाम के नाम से, और उसी का हमने वहां पे हवाला दिया भी अगर ये संस्था पहले से अगर रजिस्टर्ड होती तो हमारी ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं होनी थी। उसके बाद में उनका ये कहना है भी कुलदीप जी में जल्दबाजी के अंदर उसी 2023 में दिसंबर में मुरादाबाद में भी एक इसी नाम से ही संस्था रजिस्टर करवाई थी, और उसी का बाद में जो बिश्नोई जो भारतवर्षीय बिश्नोई महासभा का नाम चेंज करके इन्होंने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा रख दिया। तो इस तरह की ये बातें चल रही है। इसके अंदर अब बाद में सेवा शिष्ट मंडली है, उन्होंने ये बात कहा भी जो आप चंदा दे रहे हो या दान दे रहे हो ये भारतवर्षीय बिश्नोई महासभा के पास जाता है, जो कि कुलदीप जी की और उनकी ही संस्था है। तो उन्होंने एक ये बात भी कही भी आप मुकाम में चंदा देना बंद कीजिए, क्योंकि ये चंदा बिश्नोई समाज कल्याण के हित में नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये ऐसे आरोप जब लग रहे हैं तो मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ भी ये क्या हो रहा है। अब हमें खुद ये चीज प्रश्नवाचक लग गया है, बिश्नोई महासभा कौन सी सही है, कौन सी गलत है, और कौन सी समाज कल्याण के बारे में बात कर रही है, कौन से बेवजह की बातें फैला रहे हैं या वो बेवजह फर्जी चंदा ले रहे हैं। तो दोस्तों, एक समाज में इतनी बड़ी अगर कोई बात चल रही है और अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उन्हीं की बातें जो वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से जो मैंने सुनी है उस पर रिसर्च किया वही आपको मैं बता रहा हूँ। मेरी तरफ से ये कोई भी बातें नहीं बनाई गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिश्नोई समाज में क्या हो रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है आप सभी लोगों को जागरूक करना। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। हमें बिश्नोई होने के नाते हमारी पार्टियों को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पार्टियों की एक अलग बात है, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन बिश्नोई होने के नाते हमें ये जो कुरीतियाँ समाज में आई हुई, कुरीतियाँ क्या जो फर्जीवाड़ा चल रहा है,
उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कमेंट्स में ये बात पूछे जा सकते हैं जी हम क्या कर सकते हैं। देखिए जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आवाज़ उठा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। तो चाहे 500 लोग हो सभा के अंदर, हज़ारों लोग हो, लेकिन जब कोई एक आदमी किसी सभा के अंदर खड़ा होकर कोई एक प्रश्न जो कि जायज़ जो पूछा जाता है तो उसका जवाब देना पड़ता है, और उसकी आवाज़ और उसकी चोट दूर तक सुनाई देती है। तो इस तरह के जो प्रश्न है समाज में वो हमें करने पड़ेंगे। तो ऐसे समाज के अंदर जो ये तकरार चल रहा है, कोई किसी को जायज़ ठहरा रहा है, कोई किसी को जायज़ ठहरा रहा है, जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया था, उसका भी एक मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी से ये बात पूछ रहे हैं, ये बिश्नोई समाज का अंदरूनी मामला है, आप उसमें दखलंदाजी मत कीजिएगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, हम समाज के अंदर कतई उसकी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये बात कह रहे हैं भी, अगर उन्होंने आर्टिकल 2-3 आर्टिकल का हवाला देके भी उनका उल्लंघन किया है, तो सुब्रमण्यम स्वामी उस वक्त कहाँ थे जब ये शिकार सलमान खान ने शिकार किया था। राजस्थान में आए दिन शिकार हो रहे हैं, तब उनके ट्वीट कहाँ है, या उस वक्त वो मौन क्यों रह जाते हैं? तब बोलना चाहिए था। अगर उनको इतनी ही दर्द पीड़ा हो रही है किसी के बारे के अंदर, तो तब बोलना चाहिए था। नहीं, तो ये जो कोई कह रहे हैं जी दबाव बनाया जा रहा है, कोई, देखिए किसी को दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा बिश्नोइयों का है और बिश्नोई अपने आप इसको हल करने में सक्षम है। ठीक है, कुछ ऐसी दिखते हैं समाज में, कुछ अंदरूनी कलह चल रही है, कौन से समाज में नहीं चलती है? सभी समाज में चलती है ऐसी। ठीक है, कई मुद्दे थोड़े से बाद में उजागर हो जाते हैं, कई थोड़े पहले उजागर हो जाते हैं, तो लेकिन उनका इलाज है। और अब सब बिश्नोई है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे विद्वान लोग भी हैं, मुद्दे सुलझाने के लिए वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और मेरा समाज में से जो भी गुणी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उनसे भी एक अपील है भी, आप भी कलम उठाइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कलम उठाइएगा या वीडियो मोबाइल उठाइएगा, अपना संदेश है वो लोगों तक पहुँचाइएगा। बहुत से हमारे समाज में साफ छवि के लोग भी हैं, इसका हल कैसे निकालना है वो भी अपनी अपनी राय जरूर व्यक्त करें, क्योंकि इस तरह ही कुछ हल निकलते हैं। गुणी व्यक्ति हैं, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों से रिटायर्ड हैं, वकील है, जज है, IPS है, IAS है, RAS है, जितने भी गुणी व्यक्ति हैं उनसे मैं अपील करता हूँ आप आगे आएँ। बिश्नोई समाज ने कोई ठेका नहीं ले रखा है, भी बहुत ही बड़े घराने के लोग हैं, वो भी इसी पद के लिए बस नामांकित हो सकते हैं। और मेरा सभी बिश्नोई युवाओं से भी अपील है भी, आप अपने अपने एरिया के अंदर जो भी आपको लगता है जो बेदाग छवि का और अच्छा व्यक्ति है, उसका नाम आगे लेके आए। ऐसी एक संस्था बनाई जाए जो कि पूरे बिश्नोइयों के अंदर ये चीज़ रखे भी, ये चुनिंदा लोग हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा के, समाज हित में काम कर रहे हैं, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन नहीं है। देखिए जी, ये इस पद के लिए वही व्यक्ति, मेरे हिसाब से तो वही व्यक्ति उपयुक्त रहेगा जो किसी भी पार्टी से कोई संबंध ना रखता हो। क्योंकि देर सवेर कोई अगर राजस्थान में हो तो कोई बाद में बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, या किसी में वो प्रभावित जरूर करेंगे, प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है भी, सभी के हाथ में मोबाइल है, ग्रुप्स मौजूद हैं, या नया ग्रुप्स बनाइए, नाम सजेस्ट कीजिए आप। हम उन्हें 20, 30, 50 लोगों को ही सारे नहीं बैठ सकते, भी वही करेंगे। वही करना था तो वही ये कर ही रहे हैं। एक कोई अच्छा बता रहा है, कोई बुरा बता रहा है, कोई कुलदीप जी को अच्छा बता रहा है, कोई कुलदीप जी को बुरा बता रहा है, कोई देवेंद्र जी को अच्छा बता रहा है, कोई देवेंद्र जी बुढ़िया को बुरा बता रहा है। पप्पू जी डारा के माइक छीन लिया गया, उन्होंने देवेंद्र बुढ़िया जी के बारे में थोड़ा सा उन्होंने उनके खिलाफ बोला, तो क्या माइक छीनना सही है? हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। माइक छीनना कतई कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है या उसके समर्थन में बोल रहा है, उसकी बात को पहचानिए, समझिए उसकी बात को। वो समाज सेवा के लिए काम करते हैं, जितना मैंने उनके बारे में सुना है, बहुत नेक व्यक्ति हैं। हालांकि मैं पर्सनली उनको नहीं जानता हूँ, तो उनके समर्थन में आना या खिलाफ आना, लेकिन उनके गुणों को भी तो देखिए ना। माइक नहीं छीनना चाहिए, उनको अपनी बात पूरी करने का हक है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इनके ऊपर मैं यहाँ आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ। एक बात आप लोगों को साफ बताता चलूँ, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ। ना मैं बीजेपी से कोई ताल्लुक है, ना मेरा कांग्रेस से ताल्लुक है, किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है। ना मेरा कोई कुलदीप जी से ताल्लुक है, ना देवेंद्र बुढ़िया जी से ताल्लुक है। उतना ही ताल्लुक है, वो अध्यक्ष है और वो हमारे समाज का हिस्सा है, बस। तो मुझे जो बातें अच्छी लगी है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। लेकिन जो ये महासभा का और इन चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो आम आदमी के मन में एक विचार आता है भी, मैं अगर मुकाम जाता हूँ, अगर मैं कुछ दान दक्षिणा वहाँ पे चढ़ा के आना या कुछ पैसे दे के आना चाह रहा हूँ, तो क्या वो मेरा सही जगह उसका उपयोग हो रहा है? अगर इस तरह कोई बोल रहे हैं जी वहाँ पे आप मत दीजिएगा,
तो ये समस्या देना हम भी चाहते हैं, हर समाज का हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहता है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आ जाती है फिर वो बंदा क्या करे। अगर कोई उसी संदर्भ में कुछ करना चाहता है समाज के लिए तो उसके मन में ये तो कंसर्न बिल्कुल रहेगा कि मैं जो भी दान दे रहा हूँ क्या मेरा सही जगह लग रहा है, जानने का हक है उसको। तो ये बातें हैं, ये या तो समाज के अंदर बेवजह फैल रही है। तब भी देवेंद्र जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, कुलदीप जी से भी कहना चाहता हूँ, समाज के गुणी जो व्यक्ति हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ भी आप वीडियो संदेश जारी कीजिए और अपनी अपनी जो भी बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि समाज में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं भी क्या करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, इस चीज़ का तो बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मेरा समाज से सभी व्यक्तियों से जो भी है आप वीडियो के साथ वही तथ्य पेश करें जो सत्य हो, किसी के बहकावे में या किसी से उसके विरोध में विरोधाभास में ऐसी बातें ना कीजिए, क्योंकि आप भी बिश्नोई हैं, समाज भी हमारा है। इस कुनबे को हमने बहुत ही शालीन तरीके से और एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलाना है। तो आपसे मेरी सभी से अपील है आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, इस मुद्दे के बारे में बोलिए और अलग अलग जिसकी भी विचार है आप मुझे कमेंट में लिख कर बता भी सकते हैं और मैं उन मुद्दों को ऊपर रिसर्च भी करूँगा, डिस्कस भी करूँगा। आने वाले वीडियो में ये बातें आपके समक्ष में लेके भी आऊँगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ।